सभी मुंतज़िर हैं उन 20 नॉमिनीज़ में से जो 10 नॉमिनीज़ सेलेक्ट हुए हैं उनके, और जो विनर्स की लिस्ट है वो इस वक्त मेरे पास आ चुकी है। और देखना ये है कि अज़्म आली शान 2012 के पहले पुरअज़्म नौजवान कौन है। लेकिन उससे पहले एंड टू गिव अवे द अवार्ड मैं बुलाना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को कि वाकई जिनको किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, आप लोग उनको देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। भरपूर तालियों के साथ सज्जाद मीर साहब। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो इस बात का ऐलान होता है कि खुदा अपने बंदों से अभी मायूस नहीं हुआ। हर नए बच्चे की पैदाइश इस बात का ऐलान है कि खुदा अपने इंसानों से मायूस नहीं हुआ। इस तरह अज़्म आली शान की जूरी में शामिल होकर जब पाकिस्तान के टैलेंट का कुछ जायज़ा लेने का मौका मिला तो एक यूनिक तजर्बा था जो गोया मुझे इस बात का यकीन दिला रहा था कि यकीनन खुदा पाकिस्तान से मायूस नहीं है। यहाँ ऐसा ऐसा टैलेंट मौजूद है कि यकीन आता है कि यह मुल्क यकीनन एक अज़्म आली शान के साथ आगे जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप वहीं से करेंगे। जो हमारे आज़म अवार्ड 2012 के पहले विनर हैं, आइए चल के देखते हैं उनकी एक शोरी। आमिर पब्लिक स्कूल गुजरावाला के बानी आमिर डेविस डबलिन में रहने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं और बैरून मुल्क रहते हुए अपने शहर से चाइल्ड लेबर की लानत खत्म करके वहाँ के बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना चाहते हैं। आमिर डेविस ने खुद भी इसी स्कूल में तालीम हासिल की, इसलिए इन्हें भी एहसास था कि तालीम की जरूरियात के पेश नजर इस स्कूल में सहूलियात नाकाफी हैं। आमिर का कहना है कि जब मैं अपने हम उम्र लड़कों को देखता था जो मुझसे ज्यादा ज़हीन थे लेकिन अपने हालात के पेश नजर मेहनत मजदूरी पर मजबूर थे, तो मुझे यही फिक्र दामने गिर रहती थी कि किसी तरह यहाँ के बच्चों और नौजवानों के लिए इल्म का हुसूल आसान बनाऊं ताकि ये मेहनत मजदूरी और मुशक्कत वाली जिंदगी से निकलकर इल्म की रोशनी की तरफ आए। इसी ख्याल के पेश नजर आमिर डेविस ने बैरून मुल्क आने के बाद इमदादी मुहिम के जरिए एक खतीर रकम से इस स्कूल की तोसी और आराइश के लिए बेहतरीन काम किया। आमिर किसी ऐसे निज़ाम तालीम के ख्वाहां हैं जहां नौजवानों को ये ना बताया जाए कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, बल्कि इन्हें ये सिखाया जाए कि जिंदगी कैसे बनाई जाए। आमिर डेविस के इस अज़्म और हौसले को सराहते हुए इनका नाम अज़्म अवार्ड के विनर में शामिल है। प्लीज वेलकम आमिर डेविस ऑन स्टेज, अज़्म अवार्ड 2012 के विनर। Ali Shan, thank you so much for having me here. It's a great pleasure to see such an amazing people here. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी फैमिली का जो कि बड़ी सपोर्टिव रही है, स्पेशली मेरे डैड, मेरे फ्रेंड्स और मेरे तमाम सपोर्टर और मेरे हम उम्र साथी जिन्होंने मुझे इस कॉज में सपोर्ट किया। गुर्बत, करप्शन, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ों के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, इन मसाइल के बारे में नो डाउट प्रॉब्लम हैं, लेकिन अगर हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, ज़रूरी नहीं कि आप एक पूरा स्कूल बना लें, शायद आप एक बच्चा स्पॉन्सर कर लें, अगर अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ज़िम्मेदार शहरी बन के ही अगर हम अपना अपना रोल प्ले करें तो आई गारंटी यू कि दीज थिंग्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड आमिर, और वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहें तो वाकई हमें एक ऐसा पाकिस्तान मिलेगा कि जिसकी हम सब अज़्म आली शान में बात करते हैं, यानी एक बेहतर पाकिस्तान।
जी हाँ बिल्कुल, और इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमारा दूसरा अवार्ड। लेकिन उस अवार्ड को अनाउंस करने से पहले मैं चाहूँगा जो उस अवार्ड को प्रेजेंट कर रही हैं हम उनको स्टेज पे बुला लें। एग्जैक्टली एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जो कि एक मारूफ टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स की बानी, पहली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, मैडम नूर जहां बिलक्रामी। बहुत सारी तालियों के साथ। मैम हम चाहेंगे कि आप ज़रूर कुछ शेयर करें। Thank you. Assalamu alaikum. It's such an honor for me to be here and to be part of the jury. मैं सबसे पहले तो मुबारकबादी देना चाह रही हूँ सारे नौजवान और जो सब अवार्ड्स जीते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि अपना इंस्पिरेशन अपने मुल्क में ढूंढें, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी पहचान उसी में है। जब हम अपने आप को देखें और अपना हमारे पास क्या है, हम इसको कैसे आगे लेके जाते हैं। ऐसे लोगों को सराहना और उनको आगे लाना, अपने हीरोज़ को दुनिया भर में दिखाना, ऐसे पहले अवार्ड्स मेरा नहीं ख्याल के होते थे, लेकिन अज़्म अली शान ने एक कदम उठाया और वो अपने हीरोज़ को, पाकिस्तान के हीरोज़ को सामने लेकर आ रहा है। सो हमारे एक और हीरो अज़म अवार्ड 2012 के अपने फलाही मंसूबों के ज़रिए शानदार पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का अज़म कौन है, आइए चल के देखते हैं। रहनुमा अपने नाम का तर्जुमान है। इंडस वैली स्कूल कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम ये एक ऐसा फलाही इदारा है जो मौजूदा वसाइल और दस्तयाब ज़राए के साथ बेहतर से बेहतर काम करने की जुस्तजू में है। रहनुमा के प्रोजेक्ट्स में मुफ्त तालीम, सैलाब ज़दगान की इमदाद और दीगर फलाही मंसूबों के अलावा माशरे में उन अफराद की आवाज़ बनना है जो अपनी हक तलफी पर खामोश रहकर जायज़ हुकूक से भी महरूम रहते हैं। रहनुमा अपने इन मकासद के हुसूल के लिए मुनफरिद अंदाज में अतियात जमा करता है और वक्तन फवक्तन इवेंट्स का एहतमाम करके उनसे होने वाली आमदनी को अपने फलाही मंसूबों में इस्तेमाल करता है। इस हवाले से रहनुमा बेशुमार प्रोजेक्ट्स कर चुका है, जिनमें कॉन्सर्ट्स, प्लेज, जीवे पाकिस्तान, रहनुमा स्कूलिंग, फर्स्ट एड एंड रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के अलावा सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप, खुराक, डांस फॉर कॉज और आउटरीच कम्युनिटी प्रोजेक्ट सरे फहरिस्त हैं। रहनुमा का ख्वाब है शानदार पाकिस्तान और इसी ख्वाब की ताबीर में सरगर्दा रहनुमा की मरकजी क़यादत अज़म अवार्ड की हकदार ठहरी है। रहनुमा का अज़म यह है कि हम लोगों को सोचने का तरीका बदलें और ये यकीन दिलाए कि स्टूडेंट्स और बाकी सब लोग अपनी इंडिविजुअलिटी में सब कुछ कर सकते हैं और चेंज ला सकते हैं। Be proud of you. Please welcome on the stage Rehnuma. Thank you so much, Azma Ali Shah. And we feel that recognizing student organizations like us will only put forward the motivation that we already have and encourage more people like us to do things on a bigger level. Thank you so much. तो बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, हमारे जो अगला अवार्ड है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमारे जो तीसरे प्रेजेंटर हैं, बिल्कुल हम उनको उन्हें बुला लिया दावत जाए। देना चाहेंगे। बिल्कुल जी, मैं बुलाना चाहूँगी इस वक्त स्टेज पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब को। सच गोई और सहाफ़त के बात अगर करते हैं तो इनका नाम सरे फहरिस्त है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद होंगे। Please welcome आरिफ निज़ामी साहब। वेलकम हिम। सबसे पहले तो मैं ताहिर ख़ान साहब को और उनकी बेगम साहबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का
इनेकाद किया। मैं पिछले 3 साल से आई एम एसोसिएटेड विद दिस एज ए जूरी, और ये अवार्ड जो है जब से आपने इसको इनिशिएट किया है, कौम का अज़म बुलंद करने की, ख़ास तौर पे नौजवानों का, उसकी ज़रूरत हर साल बढ़ती जा रही है। और हमारे लिए भी एक ये अच्छा नक्शा है कि आज हमने अज़म देखा है कौम का, ये जो ग्रुप जिन्होंने अभी परफॉर्म किया उनका अज़म भी देखा है माशाल्लाह। और ये अवार्ड आपने जिन लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही डिज़र्व करते हैं। और हमारी जो यंगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, बिलखुसूस जिनका तल्लुक़ तालीम, सोशल वर्क, पसमानदगी को दूर करने से है, उनकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। इसके लिए मैं मुंतज़मीन को दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं वाकई दाद देना चाहता हूँ तमाम लोगों को जिनको अभी तक अवार्ड्स मिले हैं या जिनको अवार्ड्स मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अनथक मेहनत, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि इस मुल्क के परचम को ऊपर रखें। हाँ एग्जैक्टली अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले रखा पाकिस्तान को और उसी के बारे में सोचा। इस वक्त जब जिनको हम अवार्ड देने वाले हैं उनकी एक शो रील हमारे पास मौजूद है, चल के वो देखते हैं। सुघड़ कबायली औरतों की बहबूद के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन्हें शऊर और आगही की नई मंजिलों से रूशनास कराया जाता है ताकि औरतें अपने हुकूक की जंग खुद लड़ सकें। सुघड़ ऐसी औरतों को रस्म व रिवाज का हिस्सा बनने से रोकते हुए इन्हें ये मौके फराहम करती है कि वो अपनी जहानत, महारत और हिम्मत को बरोए कार लाकर माशरे पर बोझ बनने के बजाय माशरे की तरक्की और फलाह के लिए काम करें। इस तंजीम के ज़ेर साया इन्हें ये तरबियत भी दी जाती है कि वो हुनर सीखकर अपने लिए माश की आसानियां भी पैदा कर सकें। आज बेशुमार कबायली खवातीन रस्म व रिवाज के अंधेरों से निकलकर सुघड़ का हिस्सा बन चुकी हैं, जहां इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है, इनकी मेहनत, इनके हौसलों को सराहा जाता है। सुघड़ का अज़म यह है कि हम पाकिस्तान की हर उस सकाफ़त को, हर उस खूबसूरत ट्रेडिशन को सामने लाना चाहते हैं जो आज तक प्रमोट नहीं हुआ है, और हम उस हर ट्रेडिशन को ख़त्म करना चाहते हैं जो औरतों की ज़िंदगियाँ छीनता है और यंग गर्ल्स की डिसीजन मेकिंग पावर्स को छीनता है। क्योंकि हम औरतों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर स्किल्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है और हर औरत सुघड़ औरत बन सकती है। अपने हीरोज़ को ज़रा बढ़ चढ़ के स्टेज पे बुलाइए आप लोगों की भरपूर तालियों में सुघड़। Thank you so much everybody. Thank you so much Azme Ali Shan. We are really honored to get this award. I mean we never thought that we will get it. कभी सोचा नहीं था, इसलिए स्पीच भी तैयार करके नहीं लाई हूँ। लेकिन what I would like to say is हमारे ख़ानदान में मैं जहाँ से आई हूँ कभी किसी लड़की ने शायद नहीं सोचा होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाके एक अवार्ड लूँ, और मेरी माँ बाप ने जो मेरा सपोर्ट किया है आज मैं यहाँ आई हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। और सुघड़ को वाकई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी वुमेन पावर की, वुमेन डेवलपमेंट की, उनकी एम्पावरमेंट की बात आती है तो जो लोग फ्रंट पे हैं वो लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोगों का काम करना, उनको आगे बढ़ने का मौका देना, और आज इसीलिए एक औरत मर्द के शाना बशाना खड़े होकर उसका हाथ बटा रही है, पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। जी हाँ बिल्कुल। और यकीन मानिए आयशा, बहुत खुशी हो रही है स्पेशली यंगस्टर्स को देख के, क्योंकि जो पाकिस्तान की भाग दौड़ है अब इनके हाथ में है, और जिस तरह से ये लोग बढ़ चढ़ के इस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल बहुत खुश हो रहा है और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम आज इस अज़्म आली शान का एक हिस्सा बने। सो थैंक यू ताहिर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमें ख़ुद इतना फ़ख्र महसूस कराने का। चौथे अवार्ड की बारी है और हमने देखने जाना है कि हमारे जो चौथे आज अज़म अवार्ड 2012 के हीरो कौन है। तो उनको अवार्ड देने से पहले मैं चाहूँगा जो जिनको बुलाना यहाँ पे, मुझे वाकई यकीन माने बड़ी खुशी होती है जब भी उनसे मुलाकात होती है। दिन रात अनथक मेहनत करती रहती हैं और
हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी TV1 की रूए रवां है, जान है हम सब की। प्लीज़ वेलकम सीमा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अज़्म अली शान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आपने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं यहाँ खड़े होकर एक अवार्ड्स दे सकूँ। मुझे जूरी में सेलेक्ट किया, 3 साल हमने ये अवार्ड्स दिए हैं और हर दफ़ा यहाँ खड़े होकर एक नई खुशी होती है और एक नया अज़म करने को दिल चाहता है कि हम भी उन नौजवानों की तरह से पॉजिटिव हों और हम भी, जो मेरी जनरेशन शायद जो ये सोचने लगी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्लीक है, इन बच्चों को देख के और इन नौजवानों और इन हुनरमंद अवार्ड नॉमिनीज़ को देख के ये यकीन हो गया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, मगर पाकिस्तान का नाम आगे जाके बहुत रोशनियों के से लिखा जाएगा, इस वजह से कि ये बच्चे और ये हुनरमंद लोग हमारा नाम आगे बहुत आगे ले जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मैम। और अब बढ़ते हैं अपने चौथे अवार्ड की तरफ। देखते हैं कि वो कौन खुश नसीब हैं जिन्हें अज़्म अवार्ड 2012 मिला है। सैयद अली अब्बास पाकिस्तान यूथ अलायंस के बानी और चेयरमैन हैं। नौजवानों की ये तंजीम रंग और नस्ल और जात पात से बालातर होकर पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर रही है। माशरती नाइंसाफियों और हक की हिमायत में आवाज उठाने वालों के लिए ये एक नाकाबिले फरामोश प्लेटफॉर्म है, जहां नौजवान सेहतमंद और तामीरी मंसूबों में मसरूफ रहते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त की सूरत हाल पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी संजीदगी से काम किया और लोगों के जहन बदलने के लिए अपनी सलाहियतों को वक्फ कर दिया। क़याम अमन की कोशिशों में भी पाकिस्तान यूथ अलायंस पेश है। उनका अज़्म है कि मुल्क को तखरीबकारों से बचाकर कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचाना है, जहां बैनुल अक़वामी सतह पर उसे अमन व आश्ती और मोहब्बत का गहवारा समझा जाए। इस तंजीम का मकसद नौजवानों की तामीरी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म, पुरअमन और कायद व इक़बाल के ख्वाबों जैसे नौजवानों को तैयार करना है, जिनके हाथों में मुस्तकबिल की बागडोर होगी। मेरा अज़म यह है कि मैं एक बेहतर पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, एक ऐसा पाकिस्तान जिसका नौजवान बाशऊर हो और इस मुल्क की तरक्की के लिए गामज़न हो। So please welcome Sayyid Ali Abbas Zadeh. बात सिर्फ इतनी है कि हम सारे अज़म तो कर चुके हैं कि इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। ये अवार्ड मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट करता हूं जो अज़म से आगे बढ़ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और ये अज़म करते हैं कि और ज़्यादा काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली, थैंक यू सीमा मैम। और सीमा मैम के लिए वाकई मैं भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले 25 साल से जो है एडवर्टाइजिंग से के शोबे से मुंसलिक रही हैं और अभी इतने बड़े चैनल्स जो हैं वो चला रही हैं, तो वाकई ये भी एक औरत है। और इस वक्त 3 cheers फॉर ऑल दी वुमेन ओवर हियर। एक ऐसे हीरो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जिनको डिस्कवर जो है वो अज़्म अली शान ने किया। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हाथों पे धरे हम हाथ। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा